हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैम कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, तब हमें टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपके साथ में एलडीसी वाले एग्जाम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलडीसी का जो एग्जाम है उसमें पोस्ट की संख्या कितनी है, और उसमें पोस्ट की संख्या है टोटल 10,644। ठीक, अब पोस्ट की संख्या तो इतनी है, लेकिन टाइपिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा? तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है 3 गुना स्टूडेंट्स को, और 3 गुना स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 10,644 में अगर 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेटा 31,932 स्टूडेंट्स। इतने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है, टाइपिंग के लिए। अब आता है हमारे पास ये क्वेश्चन कि पेपर बहुत सिंपल था, और जैसा कि सबको पता है कि सेकंड पेपर तो और भी ज्यादा सिंपल था, यानी कि कट ऑफ जाएगी हाई। और हाई कट ऑफ का मतलब है कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी, और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? तो कट ऑफ गई थी 142 मार्क्स जनरल की, और ये कट ऑफ कब गई थी? तब 4197 पद थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि पिछली बार तो 4197 ही पोस्ट थी, तब गई थी 142, तो इस बार तो कम जानी चाहिए। लेकिन पिछली बार का जो पेपर था वो बहुत हार्ड था, और इस बार का पेपर बहुत ही सिंपल था, और पढ़ने वालों की संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मार्क्स तो ज्यादा ही जाएंगे, कट ऑफ तो हाई होगी ही होगी। अब कितनी हाई हो सकती है, इस बारे में हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन होने चाहिए और कितने मार्क्स। तो हम बात करने वाले हैं जनरल की। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं, और जनरल के मार्क्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे पास 148 से लेके 150 तक। ठीक है, अब बात आती है 148 मार्क्स। 148 मार्क्स का मतलब हो गया हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या, और क्वेश्चंस जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या है 300 क्वेश्चन। ठीक है, 300 है हमारे पास क्वेश्चंस। अब 300 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, ये वाला है हमारे पास डेटा। 200 मार्क्स और 300 क्वेश्चन, तो क्या होगा? 200 मार्क्स और 300 क्वेश्चन का मतलब है कि एक जो सवाल है हमारे पास वो है 0.66 मार्क्स का। ठीक है, 0.66 मार्क्स का मतलब हो गया कि हमने जो ये कैलकुलेशन ली है 148 मार्क्स। 148 मार्क्स का मतलब हो गया कि जब हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या होगी 225 को अगर हम 0.66 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमारे पास डेटा आता है 148। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के ऐसे ही करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक साइड हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की और एक साइड बात कर लेते हैं मार्क्स की। ये है हमारे पास मार्क्स और ये है हमारे पास क्वेश्चंस। यहाँ पे लिख लेते हैं कैटेगरी, ये है जनरल कैटेगरी। उसके बाद हम ले लेते हैं ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में एमबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज में मार्क्स कितने होने चाहिए? जनरल कैटेगरी में हमारे पास 148 से लेके 150 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपके पास टाइपिंग का गोल आएगा। उसके बाद में ओबीसी में 144 से लेके 146, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 140 से 142। ठीक है, एमबीसी की बात करते हैं तो 136 से लेके 134 तक, उसके बाद में 132 और 130, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 130 से 132। हो सकता है कि ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं इसमें क्या हो सकता है कि इसमें 2-4 मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उतनी तो जाएगी ही जाएगी। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन की, तो हमारे पास जब हमारे 225 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.66 से, तब हमारे पास डेटा आता है 148 मार्क्स का। ठीक है, तो ये वाले हैं हमारे पास मार्क्स। इतने क्वेश्चंस हमारे सही होंगे तभी हमारे इतने मार्क्स आएंगे, और इतने मार्क्स आएंगे तभी होगा टाइपिंग कोड। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में हमारे पास 219 क्वेश्चन होने ही चाहिए, तब हमारे पास निकल के आता है ये वाला डेटा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस में हमारे पास होने चाहिए 213 क्वेश्चन। अब चलते हैं एमबीसी के पास, और एमबीसी के क्वेश्चन होने चाहिए 208। उसके बाद में एससी के 202 क्वेश्चन, और हो सकता है एसटी के क्वेश्चन 200 भी चले जाएं, और 200 से 1-2 क्वेश्चन नीचे भी, तो हम फिर भी एक आइडिया लेके चलते हैं 198। इतने क्वेश्चंस अगर हमारे सही हो रहे हैं तभी आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है, बाकी टाइपिंग की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। सबको पता है कि हमारे कितने मार्क्स ठीक हो रहे हैं।
एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि हमने उस वाली कोचिंग से मैच कर लिया और उस वाली कोचिंग से मैच कर लिया। किसी भी कोचिंग से मैच करके अगर इतने हो रहे हैं तो ही टाइपिंग का कॉल आएगा। ऐसे नहीं कि मैम इसके इधर उधर ही हो रहे हैं, बराबर ही तो हो रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है, दूसरी वैकेंसी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि ऐसा होगा। ये जो कट ऑफ है ना, ये ऑलमोस्ट 70% 74% मान लो आप। जो मेन कट ऑफ है 1 गुणा की जानी है, सिलेक्शन वाली जानी है, वो कम से कम 80% से 85% तक जाएगी। इसलिए ज़्यादा उम्मीदें ना सजाएं, क्योंकि एक बार उम्मीदें टूट जाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लास्ट में जाकर टूटेंगी तो ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए नए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जिनके इतने मार्क्स नहीं आ रहे, और जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं वो करेंगे टाइपिंग की प्रिपरेशन। अब टाइपिंग की प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत ही बेस्ट सर मिले और कहाँ से हम टाइपिंग करें, तो आप टाइपिंग कर सकते हैं विनर्स चॉइस क्लासेज से, जो है डीडवाना में। ठीक है, डीडवाना में आप करेंगे टाइपिंग बीरबल सर के साथ, और वहाँ पे टाइपिंग करने के बाद आप अपनी टाइपिंग को बहुत ही अच्छे वे में ले जा सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग के जो मार्क्स हैं वो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आपके इतने ही क्वेश्चन बैठ रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो टाइपिंग के मार्क्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।